Next question before you student. Show that the two vectors are collinear or parallel. Let us call them let A bar. पहले को A bar बोलो 1i minus 2j plus 3k और B bar बोलो minus 3i plus 6j minus 9k. अब क्या करो कंसीडर अगर वो पैरेलल है तो उनका एंगल होगा 0 या 180 यानी साइन थीटा 0 होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा. कंसीडर ए बार क्रॉस बी बार आई जे के पहले ए बार के 1 minus 2 3 बी बार के minus 3 6 minus 9 दैट इज आई इंटू क्या होगा -2 6 3 minus 9 माइनस जे इंटू मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला था ठीक है माइनस जे इंटू जे को जागिए 1 minus 3 3 minus 9 प्लस के इंटू 1 minus 3 minus 2 6 दैट इज आई इंटू माइनस प्लस 9 2 18 minus 18 माइनस जे इंटू ये होगा -9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस के इंटू ये होगा 6 minus 6 अंडरस्टूड आंसर आएगा आई इंटू 0 माइनस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 0 यानी आएगा 0 बार सब 0 आएगा ना 0 बार सो ए बार क्रॉस बी बार 0 आया देयरफॉर ए बार एंड बी बार मस्ट बी पैरेलल और उन्होंने जो पूछा वो लिखने का पैरेलल लिखा है तो पैरेलल लिखने का और क्या लिखने का कोलिनियर. उसको दूसरा भी एक मेथड है अगर आपको दिमाग चालू है तो मैं बताता हूं वो ऐसा है मेथड 2 कोई भी बड़ा वाला दो A1 ये छोटा है ये बड़ा है तो बी बार को आप बुलाइए बी बार क्या है ये बी बार -3i प्लस 6j minus 9k. अब मैं -3 कॉमन निकालता हूं -3 कॉमन निकालना म्हणजे पहिली बात अंदर साइन चेंज करना बिकॉज बाहर माइनस साइन है और दूसरी बात अंदर 3 से डिवाइड करना तो -3 से -3 किया तो क्या होगा i रहेगा -2j रहेगा प्लस 3k रहेगा सो b बार इक्वल टू -3 इंटू व्हाट इज i -2j प्लस 3k. अरे ये तो है a बार सो b बार इज -3 a बार का मतलब है दैट इज b बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार. एकदम पहले मैं सिखाया था जब ए वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है देयरफॉर ए बार एंड बी बार मस्ट बी पैरेलल का मतलब ही क्या है कोलिनियर. तो मैंने आपको एक मंत्र लिख के दिया था स्केलर मल्टीपल यानी एक को स्केलर से मल्टीप्लाई किया -3 से तो दूसरा आता है यानी ए बार बी बार स्केलर मल्टीपल है यानी पैरेलल यानी कोलिनियर वेक्टर्स. अंडरस्टूड. इस प्रकार से काम हो गया. अंडरस्टूड. स्टूडेंट ये प्रॉब्लम बिफोर यू प्लीज रीड शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल. ये आपके लिए होमवर्क है. अंडरस्टूड. बराबर है उसका फोकसिंग. यस दिस इज होमवर्क फॉर यू. Now students, after we study the cross product, let us study moment of force, application of vectors. ये अंडर आता है application of vectors. ये second application है vector, moment of a force. बच्चे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और पॉइंट बी को एक फोर्स एक्ट कर रहा है. ओके पॉइंट बी को एक फोर्स एक्ट कर रहा है. देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. पॉइंट बी को एक फोर्स एक्ट कर रहा है और पॉइंट ए फिक्स्ड है तो ये बॉटल क्या हो गया रे ये बॉटल रोटेट होगा. इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए. ओके हम लोग क्या कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर रहे हैं अबाउट ए. देखो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है about point A and force is acting at B.
देखो फोर्स एक्ट होता है उस पॉइंट को एट बोलते हैं, और जहां फोर्स एक्ट होता है अबाउट दैट एट दैट पॉइंट बोलते हैं, और मोमेंट इज अबाउट सम अदर पॉइंट। तो यहां पे होगा मोमेंट ऑफ फोर्स F bar एक्टिंग एट B। फोर्स कहां एक्ट हो रहा है? एट B, एंड मोमेंट इज अबाउट A। मोमेंट इज अबाउट A, so it is A to B, AB bar about to add AB bar cross F bar, AB bar cross F bar। समझ में आए? फोर्स एक्टिंग एट अगर B है और मोमेंट अबाउट A तो AB बार होगा। वो गधे जानबूझ के क्या देते हैं? अबाउट यहां B देंगे और एट A देंगे, तो क्या होगा? BA बार क्रॉस A बार। इसलिए रट्टा नहीं मारने का AB भी, जो अबाउट है उससे एट को जाना है। C या D भी हो सकता है। इफ मेनी फोर्सेस more than one, F1 bar, F2 bar, F3 bar are acting at point B, then find net force। बच्चों क्या फाइंड करो? नेट फोर्स फाइंड करो F बार। ये इन दैट केस F बार क्या होगा? F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार। अगर 4 है तो 4 होंगे, n है तो n ऐड करो। सो मेरा फॉर्मूला वही है, ए बी बार क्रॉस F बार, बट B कौन है? जहां एट फोर्स इज एक्टिंग एट B है, एंड मोमेंट इज अबाउट, ये हम इंपॉर्टेंट अबाउट। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ओके, प्लीज टेक डाउन। ना स्टूडेंट्स, पहले प्रॉब्लम बरोबर से रीड करो। अ फोर्स is given to you। okay, चलो, a force is acting at, तो at को B बोलो, 2 1 -1, हल्का सा वहां at लिखो, तकलीफ नहीं है। तो यहाँ ये फोर्स F बार एक्ट हो रहा है। कौन है F बार? 3I - 4J + 2K। a force is acting at, फाइंड इज मोमेंट अबाउट, तो अबाउट को यार ए बोलो। अबाउट कौन है? -1 4 2। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए is A to B, AB bar cross F bar। How to find AB bar? AB bar is B bar minus A bar। अब what is B bar? Position vector of point B, 2I plus 1J minus 1K, ये B bar minus A bar minus 1I plus 4J plus 2K। आप डायरेक्ट नहीं जमते तो धीरे धीरे करो। 2I plus 1J minus 1K minus minus plus 1I minus 4J minus 2K। तो हमारा AB बार कौन होगा? 2 plus 1 3I, 1 minus 4 minus 3J minus 1 minus 2, क्या बात है? -3K। ये AB बार होगा। तो AB बार क्रॉस F बार का मतलब AB बार क्या है? 3I minus 3J minus 3K क्रॉस F बार कौन है? F बार 3I minus 4J plus 2K। सो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी सॉल्व नहीं करने का, डिटर्मिनेंट करने का। क्या करेगा? डिटर्मिनेंट पहला रो I J K, on the first row 1 3 minus 3, second row 3 minus 4 2। अंडरस्टूड? सो मोमेंट ऑफ फोर्स कौन होगा? देखो, I इंटू I को झाको, I जिस रो कॉलम में झाको, -3 -4 -3 2 माइनस J इंटू झाको J को 3 3 -3 2 प्लस K इंटू K को सप्रेस
3 3 minus 3 4. So that is I into minus 3 minus 6 minus plus 12 minus j into 3 to the 6 minus 3 into minus 3 minus 9 plus k into 3 4 is 12 minus 3 into minus 3 minus 9. So that is what we get, minus 6 minus 12 minus 18i, 9 plus 6 minus 15 into j plus 12 plus 9 21k. बच्चों ये मोमेंट है और आपको व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, ये मोमेंट है एक्चुअली, कैसे रखो, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो रूट ले सकते हैं, इसका क्वांटिटी मतलब उसका मॉड्यूलस, ओके, उसका मैग्नीट्यूड रूट 18 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर. बट दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड. इस प्रकार से टेक डाउन. ना स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉब्लम थोड़ा अलग किया हमने. 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, F1 F2 F3. तो टोटल फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3. सो F बार इज इक्वल टू टोटल फोर्स, उसको नेट फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार. सो F बार इक्वल टू F1 कौन है? 2i माइनस 3j प्लस k प्लस F2 कौन है? 2j प्लस 3k प्लस F कौन है? F3 i माइनस 2j. अंडरस्टूड. ये बार कुछ लोग नहीं निकालते, आप मैथ्स में नहीं निकालो, फिजिक्स में निकालते. 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5i माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 गलत हो गया, देखो 2i यहाँ पे j है, 2i एंड i कौन है रे? 3i माइनस 3j प्लस 2j माइनस j माइनस 2j माइनस 3j बराबर k प्लस 3k 4k. अंडरस्टूड और नॉट? 2 प्लस 1 3i माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1. ये बार है. नाउ पॉइंट देखो, ये फोर्स है, दिस फोर्स आर एक्टिंग एट पॉइंट. व्हाट एक्टिंग एट पॉइंट, एट म्हणजे ये पॉइंट बी देने का. कौन है रे? 1 माइनस 1 2 एट बी है बराबर. एंड फाइंड मोमेंट अबाउट को ए बोलो, अबाउट को ए बोलो, अबाउट ए, अबाउट तो ए कौन है? ए अबाउट माइनस 2 1 4, ये अबाउट है और ये एट है. अंडरस्टूड. ऐसा करने का है. ये ए है और ये बी है, तो आपको फाइंड करना है ए बी बार. सो व्हाट इज ए बी बार? बी बार माइनस ए बार. कौन है बी बार? 1i माइनस 1j प्लस 2k माइनस, बरोबर ना? बी बार 1i माइनस 1j प्लस 2k माइनस ए बार कौन? माइनस 2i प्लस 1j प्लस 4k. अंडरस्टूड. प्लस 4k. हाँ, तो कैसे करने का रे ए बी बार बच्चों? देखो ये 1i माइनस माइनस 2i कौन है रे? 3i माइनस 1j माइनस 2j आणि 2k माइनस 4k माइनस 2k माइनस 4, ये ए बी बार है. और हमारा एक बार हमारे सामने, एक बार कौन है? 3i माइनस 3j प्लस 4k. What is moment of force? Moment of forces F1 bar, F2 bar, F3 bar about point, about देने का moment about A. A कौन है रे? About A कौन है? माइनस 2 1 4. Moment is AB bar क्रॉस F bar. क्रॉस प्रोडक्ट बोल देखा वो पहला डिटरमिनेंट लिखने का. क्या लिखा है? उसका लिखने का I J K. उसके बाद ए बी बार वाले कौन है? 3 माइनस 2 एफ वाले कौन है रे? 3 माइनस 3 4. अब इसको कैसे सॉल्व करने का? I इंटू
चलो -2 -3 -2 4 -j इंटू, चलो j को क्या होगा 3 3 -2 4 प्लस k इंटू, चलो k को झाको क्या होगा 3 3 -2 -3, तो आंसर आएगा I इंटू माइनस प्लस माइनस 4 2 8 माइनस 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 प्लस 6 माइनस j इंटू 4 3 12 4 3 12 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, अंडरस्टूड। ये आपको डिटरमिनेंट आएगा फालतू 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, अंडरस्टूड और नॉट। सो आपका मोमेंट क्या आएगा So moment is equal to -8 -6 -14I, 12 plus 6 -18J, -9 plus 6 -3K, -9 plus 6 is minus, ये मोमेंट है। और व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट अगर आपको चाहिए तो रूट -14 स्क्वायर प्लस -18 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, दैट इज रूट, मेरा कैलसी है ही, क्या होगा देखो, मैं ये करता हूँ स्क्वायर प्लस -18 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 529 रूट, इसका रूट आता है क्या 23, क्या बात है 23 यूनिट्स। ओके, जबरदस्त है, मैंने ऐसे तैयार किया था इस क्वेश्चन, आंसर भी चिकना है, सॉरी। तो ये वेक्टर मोमेंट है और मोमेंट का यूनिट स्केलर मोमेंट, उसका मैग्नीट्यूड है। प्लीज कॉपी। स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट इन योर वेक्टर सिलेबस, नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बच्चों 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन आंसर स्केलर है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार, उसको हम बताते हैं बॉक्स ए बार बी बार सी बार। कैसे बताते हैं बॉक्स? तो उसका आंसर है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। क्या है? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। यानी पहले बी बार सी बार का आप क्या फाइंड करो, वेक्टर प्रोडक्ट। बी बार सी बार का वेक्टर एक वेक्टर ही आएगा, सपोज बी बार, और बाद में 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको ऐसा भी कहा सकता है ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, यानी ये क्रॉस और डॉट कैन बी इंटरचेंज, क्रॉस एंड डॉट कैन बी इंटरचेंज। ओके, दूसरा, इसका मतलब है ए बार बी बार सी बार, उसको बॉक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि वो बॉक्स में वन किया गया है। ऑर्डर ऑफ ए बार बी बार सी बार, इफ ऑर्डर यानी उसका क्रम, इफ ऑर्डर ऑफ ए बार बी बार सी बार is changed cyclically, then answer remains same, answer remains same। एक मजेदार बात है, इन्हें आपको लिखा बॉक्स ए बार बी बार सी बार, इसको हम ए बी सी ऐसा साइक्लिक है, पता करें ए बार बी बार सी बार, ऐसे साइक्लिक आप बोल सकते हैं। कौन पहला कौन दूसरा मालूम नहीं, ये साइकिल है, साइकिल, अंडरस्टूड। ए बार टू बी बार टू सी बार हो या सी बार टू ए बार, तो साइक्लिकली बदलो। चलो पहले बी बार आएगा तो बी बार सी बार ए बार होगा,
या पहले सी बार है तो सी बार बी बार ए बार होगा, सब बॉक्स प्रोडक्ट सेम होंगे। ओके, ये उसका दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा, अगर ए बार है A1I प्लस A2J प्लस A3K, बी बार इज B1I प्लस B2J प्लस B3K, और सी बार इज C1I प्लस C2J प्लस C3K, देन ए बार बॉक्स ए बार बी बार सी बार की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट। पहला कौन है ए, तो ए के पुट के आएंगे, दूसरा बी, B1 B2 B3 आएगा, तीसरा सी, C1 C2 C3 आएगा। ये उसकी वैल्यू है, अंडरस्टूड। उसके बाद कंसिडर ए पैरेललोपाइपेड। बच्चे पैरेललोपाइपेड है अगर, ओके, और इसके 3 को टर्मिनस एज है, ये ए बार, ओके, ये है बी बार, ये कालू है ए बार, ये बी बार है, और ये तांबड़े है सी बार। ओके, अगर ये इसके को टर्मिनस एजेस, मतलब एक ही पॉइंट से जाने वाले ए बार बी बार सी बार है। अब ये ए बार है तो तीनों चारों ए बार है, ए बार ए बार ए बार ए बार। अगर ये बी बार है तो बी बार बी बार बी बार बी बार, ये सब ब्लू वाले बी बार होंगे, ब्लू वाले, अंडरस्टूड। और अगर ये तांबड़ा सी बार है, ये उभे सब सी बार होंगे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर ना। तो इसकी वॉल्यूम जो है, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ, इसको बोलते हैं पैरेलल ओपाइपेड, हुज को टर्मिनस बोलते, क्या बोलते हैं, को टर्मिनस एजेस, उसको टर्मिनस एजेस आर ए बार बी बार सी बार। इसकी वैल्यूम होती है बॉक्स ए बार बी बार सी बार। क्या होती है, बॉक्स ए बार बी बार सी। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। एंड चौथा, इफ ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी किसी सुनामी में एक घर टूट गया तो ए बार के शरीर, ए बार और बी बार तो एक प्लेन में रहते, सी बार भी झोपड़ी भी गिर जाएगी, ए बार बी बार सी बार के प्लेन में अगर झोपड़ी आ जाएगी, तो इफ दिस बिकम कोप्लेनर देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ए बार है, ये बी बार है, और सी बार नीचे आके गिरेगा, तो ये कुछ झोपड़ा बचा ही नहीं, झोपड़ा सपाट हो गया, वॉल्यूम 0 हो गया। यानी ए बार बी बार सी बार जब एक ही प्लेन में आके जाएंगे तो ये बॉक्स ए बार बी बार सी बार विल बिकम 0। ये टेस्ट है 3 वेक्टर कोप्लेनर के लिए। इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, if they are coplanar vectors, then if they are coplanar vectors, then box product must be 0. ओके, इस प्रकार से आपको ये प्रॉपर्टीज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड, है ना, उस को टर्मिनस एजेस ऑफ दिस। मैं बोलता हूं ए बार 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये एक एज है उसका। उसके बाद बी बार इज 1i, i और j है प्लस 1j, k नहीं है तो 0k बोलो, और सी बार होगा, इसमें i नहीं है, 0i प्लस 3j प्लस 4k। So what is volume? Volume of parallelepiped is box
ए बार बी बार सी बार। भैया बॉक्स का मतलब डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, so that is equal to determinant पहले A के कंपोनेंट 2 -3 4, बाद में B के कंपोनेंट 1 1 0 1 1 0, बाद में C के कंपोनेंट 0 3 4। उसको सॉल्व करना है तो 2 into 1 3 0 4 -3 into -3 को छापो 1 0 0 4 प्लस 4 into 4 को छापो 1 0 1 3, that is equal to 2 into 4 1s are 4 -0 plus 3 into 4 1s are 4 -0 plus 4 into 3 1s are 3 -0, that is 2 into 4 plus 3 into 4 plus 4 into 3. So answer is 8 plus 12 plus 12. This is 20 plus 12 is 32 cubic units. वॉल्यूम है ना, तो क्यूबिक यूनिट लिखो या मत लिखो चलेगा। अब ये वेक्टर्स है, उसके बारे में क्या है, शो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अभी भैया कोप्लेनर के लिए उनको क्या बोलो, उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो इसको बोलो ए बार बी बार सी बार। तो कंसीडर को नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 2 है ये और एक क्वेश्चन 1 है। कंसीडर बॉक्स ए बार बी बार सी बार। व्हाट इज बॉक्स ए बार बी बार सी बार? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अंडरस्टूड? ये आपको फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पहले A 3 -1 1, बरोबर ना, कोएफिशिएंट ऑफ ij in A, in B कोएफिशिएंट्स आर 2 2 1, और ये कौन है 5 1 2, दिस इज 5। तो इसको सॉल्व करो 3 into 3 को जातेंगे तो क्या आएगा रे 2 1 1 2 -1 into क्या आएगा रे -1 को झाका तो 2 5 1 2 प्लस 1 into 1 को सप्रेस करो 2 5 2 1। आपको मालूम है हाउ टू सॉल्व इट, दैट इज इक्वल टू 3 into 2 2s are 4 -1 plus 1 into 2 2s are 4 -5 plus 1 into 2 1s are 2 -10. So 3 into 3 plus 4 -5 -1 plus ये है -8. We get 9 -1 -8. आया 0 आया। Since box product A bar B bar C bar 0, अगर क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आया, then vectors A bar B bar and C bar must be coplanar। अभी उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी वेक्टर में इस 3 के जगह बोल देंगे वो x और बोलेंगे ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, फाइंड x। तो आप क्या करोगे, सेम करोगे और इक्वल टू 0 लिखोगे और x फाइंड करोगे। अब यहाँ पे कौन है, ये 3 है। अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी। स्टूडेंट वी हैव लेस टाइम, सो क्विकली ये आप होमवर्क कीजिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड हुज कोटर्मिनल सीरीज ऑफ दिस। और यहाँ पे आप करें, ए बार आपको दिया है, इधर मैं करता हूँ ए बी सी है तो डी, ओके। ए बार दिया है 3i -2j डी के, बी बार दिया है, सी बार दिया है
ये कोप्लेनर दिए और आपको डी फाइंड करना है। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। सिंस ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर, उन्होंने दिए बच्चों, दे आर गिवन एज कोप्लेनर, सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार 0 आना चाहिए। उन्होंने दिया ये तीनों कोप्लेनर है तो डी फाइंड करो। अब बॉक्स प्रोडक्ट मतलब आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। पहले ए बार के सब लिखो 3 - 2d, बाद में बी बार लिखो कोएफिशिएंट 2 4 और ये 1 है और ये 5 2 और ये 3 है 5 2 3 और इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3 इंटू जिस रो में 3 बसता है वो लिखो, वो छुपा दो, 4 2 1 3 माइनस ऑफ -2 इंटू, चलो -2 को सप्रेस करो, ये आएगा 2 5 1 3, अंडरस्टूड, प्लस लास्ट है डी, डी इंटू ये आएगा 2 5 4 2 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को मैंने एक्सपांड किया। सो 3 इंटू 4 3 12 -2 प्लस 2 इंटू, हाँ ये 1 3 है ना बच्चों, ये 1 3 है, हाँ 3 2 6 माइनस 5 1 5 प्लस डी इंटू 2 2 4 माइनस 5 4 20 इज 0। सो 3 इंटू ये आएगा 10 प्लस 2 इंटू ये आएगा 1 प्लस डी इंटू ये आएगा -16 बराबर इक्वल टू 0। ये आएगा 30 प्लस 2 इज -16d इज 0, यानी ये आएगा 30 प्लस 2 32 is 16d, so 32 upon 16 is d, we get d equal to 2। इस प्रकार के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ओके, प्लीज कॉपी दिस होमवर्क प्रॉब्लम। ए बार आपको दिया है, बी बार दिया है, सी बार में बी बार में आपको एक डी छुपा है 2i प्लस dj प्लस के, और ये सब तीनों वेक्टर इफ ए बार बी बार आर कोप्लेनर फाइंड डी पूछा है। प्लीज फाइंड डी, डी का आंसर 4 आना चाहिए।